Hello everyone, my name is Ankit Nathani and I am currently working in Reliqa Services as a cyber security instructor। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिनक्स के फाइल सिस्टम जो भी है फाइल की परमिशंस, तो उसमें से कौन कौन सी परमिशंस होती है। तो आज हम बेसिक्स परमिशन के बारे में देखते हैं। तो परमिशन कौन कौन सी होती है बेसिक्स, तो वो देख लिया है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या है, एक टेस्ट नाम से क्या है, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना ली हो। तो टेस्ट नाम की क्या है, एक डायरेक्टरी बनाई है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये डायरेक्टरी आपको दिख रही है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम समझते हैं, देखो RWX RWX RWX। तो देखो ये जो स्टार्टिंग के है RWX, यानी कि फर्स्ट जो है ये रीड राइट और एग्जीक्यूट, क्या बोलते हैं हम इसको, रीड राइट और एग्जीक्यूट। तो ये जो तीन जो डिनोट कर रहा है हमारे यूजर की परमिशन। तो यूजर यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको, देखो ये यूजर है और ये क्या होता है, ये ग्रुप होता है। तो ये जो टेस्ट डायरेक्टरी का यूजर कौन है अभी, रूट, और इसका ग्रुप कौन है अभी, रूट। तो इसके यूजर के लिए यानी कि रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन मिली है किसको, इस यूजर को। फर्स्ट वाला क्या बताता है, यूजर। सेकंड वाला है रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन मिली है, इसको राइट की परमिशन नहीं है, किसके लिए, ग्रुप के लिए। और थर्ड जो होता है रीड और एग्जीक्यूट की भी मिली है, तो ये होता है अदर। अदर मतलब अभी हम रूट यूजर है, इस रूट यूजर को छोड़ के अगर कोई भी यूजर होगा तो उसके लिए परमिशन होगी। तो अदर यूजर देखो, इसको रीड कर सकता है और इसको एग्जीक्यूट कर सकता है, इसको राइट नहीं कर सकता इसे। चलो एक बार चल के देखते हैं। मैं एक अदर यूजर ले लेता हूँ यहाँ पे, देखो। ठीक है, सीडी। अब अब देखो यहाँ पे हमारे पास सीडी टेस्ट के अंदर आया। मैं अगर यहाँ में कोई भी चीज क्रिएट करना चाहता हूँ, लाइक अगर मैं कोई एक फाइल बनाना चाहता हूँ, टच टेस्ट के नाम से फाइल बनाना चाहते हैं, तो ये क्या बोल रहा है, टच कैन नॉट टच टेस्ट परमिशन डिनाइड। यहाँ पे हमें परमिशन ही नहीं है, क्योंकि राइट की कोई परमिशन है ही नहीं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, इसको राइट की तो कोई परमिशन है ही नहीं इसको, है ना। तो इससे क्या है, इसको यहाँ पे परमिशन नहीं। तो राइट की परमिशन से हम क्या है, कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते। और जो उसके अंदर पहले ऑलरेडी अगर यहाँ पे कोई फाइल या फिर डायरेक्टरी होती, तो हम उसको डिलीट भी नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, सिंपली टेस्ट के अंदर आता हूँ मैं, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं टच मेनिस डॉट टी एक फाइल बनाएंगे, देखो कि ठीक है, क्योंकि देखो यूजर के लिए तो है ना राइट की परमिशन। मैं अभी इस यूजर पे ही हूँ, रोड पे। तो इसने क्या टच बनाई। अब मैं यहाँ पे अगर एलएस करता हूँ, तो देखो यहाँ पे नेम डॉट टी दिख रहा है। लेकिन अगर मेरे को इसको रिमूव करना, तो देखो तभी भी मैं इसको डिलीट भी नहीं कर सकता, यानी कि मैं को राइट की परमिशन है ही। ठीक है, ये तो हम राइट की परमिशन को समझ गए। चलो अगर हमें परमिशन दे लिए, एग्जाम्पल अगर हमें परमिशन देनी है इसको राइट की, तो क्या है, CH लिमिट चेंज मोड। और किसको देनी है, यूजर को देनी है तो यू लगाओगे, ग्रुप को देनी है तो जी लगाओगे, और अदर को देनी है तो ओ लगाओ। अगर तीनों को एक साथ देनी है, यू जी ओ, तीनों को एक साथ दे सकते। प्लस तीनों को अगर रीड राइट और एग्जीक्यूट की देनी है, तो ऐसे दे सकते। ठीक है, ये है प्लस देने का है, और ये है रिमूव कर, परमिशन को रिमूव कर। अब एग्जाम्पल मैं देता हूँ, परमिशन क्या देता हूँ यहाँ पे, मैं देता हूँ फादर को देता हूँ, क्या दे लिए, फादर को परमिशन देता हूँ, प्लस करता हूँ क्या, राइट की। और यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को पहले डायरेक्टरी से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे CH लॉग ओ प्लस, हाँ, ओ प्लस डब्ल्यू डायरेक्टरी देनी है। और कौन से डायरेक्टरी के लिए, टेस्ट के लिए, है ना। तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो टेस्ट में, यहाँ पे देखो अब आ गया, यहाँ पे बीच में राइट है। अभी तक था एक नहीं था, अब क्या है बीच में, यहाँ पे राइट आ चुका। तो ये राइट आ चुका, तो अब यहाँ पे देखो मैं इसको क्या है, टच नेम कुछ ही, और टेस्ट फाइल डॉट टेक्स्ट ग्रेट लग सकता हूँ। और मैं अब जब भी इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, -RF नेम डॉट टेक्स्ट को मैंने देखो इसको रिमूव भी कर दिया। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास राइट की परमिशन। चलो चलते हैं, अब इसको रिमूव कर दिया परमिशन को, तो कैसे करोगे रिमूव,
माइनस, मैंने माइनस करा, हट गई देखो राइट की परमिशन, और यहाँ पे परमिशन हटी। अब तो मैं क्या है, यहाँ पे करो इसको टेस्ट फाइल तो परमिशन डिनाइड। अब इसमें क्या है, अब इसमें परमिशन नहीं है हमारे पास। चलो राइट का तो देख लिया, अब क्या करते हैं रीड का और एग्जीक्यूट का देख लेते हैं। अब इसमें देखो रीड रीड की परमिशन है ना, यानी कि मैं यहाँ पे जाके देखो, अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो मैं एलएस कर सकता हूँ, एलएस कर सकता हूँ। देखो मैं मेरे को दिख रहा है इसके अंदर की चीज़ें मेरे को रीड हो रही है कि क्या-क्या है इसकी। अगर मेरे को इसको इसके अंदर से ये चीज़ हटाना है, तो पहले एक डायरेक्टरी वहाँ जाते हैं और यहाँ पे चलते हैं, तो इसको पहले क्लियर कर देते हैं। तो chmod इसके लिए है, अदर के लिए। क्या कर रहे हो? माइनस कर रहे हो क्या रीड? कौन से डायरेक्टरी? टेस्ट। देखो टेस्ट से देखो अब रीड रिमूव हो गई, देखो रीड राइट है नहीं, खाली एग्जीक्यूट कर सकता है। अब चल चल के देखते हैं एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, उस फ़ोल्डर के अंदर जा सकता है। देखो इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर मैं एलएस करके देखना चाहूँ, तो क्या बोल रहा है? परमिशन डिनाइड। अब मैं क्या है इसको एलएस करके इसके अंदर की कंटेंट को भी नहीं देख सकता हूँ, ठीक है? तो ये है क्या है हमारे पास यहाँ पे परमिशन रीड का। तो मैं कोई भी चीज़, कोई भी फ़ाइल, कोई भी डायरेक्टरी या फिर कोई भी फ़ाइल, यहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ यहाँ पे है, तो मैं उसको नहीं देख सकता हूँ। ये है हमारा रीड। चलो एक बार इसको रीड की परमिशन दे देंगे। तो chmod ओ प्लस आर पर यस। तो अब देखो उसको रीड की परमिशन मिल गई। अब मैं इसको एलएस कर सकता हूँ, क्लियर है? उसके बाद चलते हैं हम, इसको क्या है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट को अगर हम मैं देखो है इस पे अभी एग्जीक्यूट की परमिशन अगर पे, यस है एक्स, तो इसको हम हटाते हैं। तो chmod और कोड माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है टच। तो देखो एग्जीक्यूट हट गया। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है देखो, अभी तो परमिशन देना है, कुछ भी नहीं होगा। देखो एग्जिट कर लो में सॉरी, एसईओ हाइपनिक चलते दोबारा, और ठीक है। और देखो सीडी, देखो सीडी करना चाहता हूँ किसको, टेस्ट को, तो अब मैं इसके अंदर भी नहीं जा सकता, ठीक है? इसके अंदर भी नहीं जा सकता हूँ मैं, इसके अंदर भी नहीं जा सकता, परमिशन डिनाइड। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, किसी फ़ोल्डर के अंदर उस फ़ोल्डर को, उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करना है, किसी चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करना। तो वो हमेशा याद रखना, हम फ़ोल्डर को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, आपकी कोई स्क्रिप्ट वग़ैरह बनी है उसको एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन किसी नॉर्मल फ़ाइल को, रेगुलर फ़ाइल को हम एग्ज़ीक्यूट नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्पल अगर मैं तुम्हें बताऊँ, तो यहाँ पे अभी तो ये बना, ठीक है? एलएस एलएस करके देखते हैं। चलो सीडी टेस्ट के अंदर चलते हैं, एलएस करके देखते हैं। तो एक फ़ाइल है देखो, नॉर्मल फ़ाइल है, दिख रही है? अगर मेरे को एलएस हाइफ़न एल करके देखते हैं, तो देखो यहाँ पे इसको रीड राइट की परमिशन मिली हुई है, देखो रीड राइट कहीं पे एग्जीक्यूट दिख रहा है नहीं, क्योंकि रेगुलर फाइल ये क्या है, देखो हाइफन दिख रहा है इसके आगे, तो हाइफन का मतलब क्या होता है, एक रेगुलर फाइल है। किसी रेगुलर फाइल पे क्या है एग्जीक्यूट नहीं होता है, याद रखो। एग्जीक्यूट सिर्फ किस पे होता है, किसी स्क्रिप्ट पे होगा या फिर किसी डायरेक्टरी पे होगा। हम नॉर्मल फाइल को क्या एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, हम उसको रीड करके, फाइल को हम क्या करते हैं, रीड करते हैं ना, दैट करके डैश.txt इसके अंदर के कंटेंट को हम क्या रीड करते हैं। अभी खाली पड़ा हुआ है, इसलिए हमें हमारे पास कुछ नहीं लिख, इसको हम क्या रीड। तो यही है बेसिक्स परमिशन। ऐसे ही आप क्या ग्रुप के लिए लगाना चाहो परमिशन तो कैसे लगाओगे, ठीक है? आपके यहाँ से ग्रुप के लिए लगाओगे परमिशन, तो chmod ओ की जगह क्या है ये देखोगे, और यूज़र के लिए लगाओ तो यू देखोगे, तो उसे रीड राइट एग्जीक्यूट कौन सी लगानी है, कौन सी देनी है, प्लस माइनस। ये तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिक्स परमिशन क्या होती है, यूनिक्स कैसे हम इसको लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।